हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं वो क्वेश्चन नंबर है 1.6 का। ठीक है, 1.6 नंबर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है। आरपीएससी के हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पढ़िए और हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। देखिएगा, शुद्ध बेंजीन लिख रखा है तो जब भी कोई शुद्ध कह रहा है तो पी नोड हो जाता है। ये ए और बी आपके अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो वाष्प दाब दे रखा है आपके पास में 0.850। ठीक है, फिर 0.5 ग्राम अवाष्पशील एक केमिकल है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको ए और बी में कर लेते हैं। जो सॉल्यूट होता है जिसकी वैल्यू कम होती है उसको हम यहाँ बी बोल देते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो ए बोल देते हैं। यानी इसको हम हिंदी में विलायक बोल देते हैं, इसको विलय बोल देते हैं। चीज़ समझिएगा, ये विलय हो गया, ये विलायक हो गया। अब हमें पता है कि विलय जो है वो विलायक में डिजॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी हैं। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है। ए और बी भी बता दिया। तो हमारे पास जो बेंजीन है उसके लिए इतना वेपर प्रेशर है, तो ये हमारे पास में 3-4 चीज़ें होगी। तो बेंजीन के लिए पी नोड ए हो गया। इसके लिए अगर ग्राम की वैल्यू पूछे तो डब्ल्यू ए कर देना, मोलर मास पूछे तो एम ए कर देना, क्योंकि सबके लिए ए लगा देंगे विलायक के लिए। ठीक है, तो डब्ल्यू एम ए पी ए, ऐसे ही एक वैल्यू और आएगी पी नोड बी, डब्ल्यू बी एंड एम बी। यहाँ पे ये होगा विलय, सब जगह क्या होगा विलय, यानी जिसकी वैल्यू कैसी है, क्वांटिटी कम है। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है भाई 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील यानी जिसकी क्वांटिटी कम है वो मिला रहे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 ग्राम। ठीक है जी, है ना, 0.5 ग्राम। तो उसको आप मिला रहे हो ठोस 39 ग्राम बेंजीन के अंदर। 39 ग्राम बेंजीन हो गया आपका, ये बेंजीन के 39 ग्राम्स में मिला रहे हो। फिर 78 मोलर मास भी है, तो एम का मोलर मास दे रखा है 78 ग्राम। बेंजीन है ना, तो बेंजीन का मोलर मास, बेंजीन के ग्राम, बेंजीन का वेपर प्रेशर, ये सब चीज़ें दे रखी है। इसमें विलय के अणुभार, ये आपका ग्राम में वैल्यू और अणुभार। तो ये कह रहा है कि विलय का वाष्प दाब, अच्छा विलय का वाष्प दाब भी दे रखा है विलियन दे रखा है, विलियन का वाष्प दाब दे रखा है। तो विलियन का वाष्प दाब दे रखा है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो विलियन अलग से लिख देते हैं, पी टोटल होता है ना, उस पी टोटल के लिए पी ए प्लस पी बी होता है। तो ये पी टोटल दे रखा है हमारे पास में 0.845। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो हमें सिर्फ मोलर मास निकालना है, यानी एम बी निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो समझिएगा। जब थ्योरी पढ़ी हुई हो तो फार्मूला आ जाता है। वो फार्मूला है कि पी नोड ए माइनस पी अपॉन पी नोड ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम एंड एम अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे बी कर दो दोनों के लिए और यहाँ पे ए कर दो। यहाँ कौन क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो है वो शुद्ध अवस्था में, यानी प्योर की जो प्योर फॉर्म होती है, उस प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट कितना है वो, उसका वेपर प्रेशर, ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर। ये बी जो है वो विलय बोला है, सॉल्यूट बोला है, तो सॉल्यूट जो बोला है वो सॉल्यूट की ग्राम में वैल्यू। ये जो है मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का, जो कम क्वांटिटी उसका मोलर मास है। ये वापस देखें एम ए, तो एम ए यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी ए है वो सॉल्वेंट बोल रखा है हमने, देखो ऊपर सॉल्वेंट बोल रखा था। तो ए यानी यहाँ बेंजीन है, और बेंजीन के लिए यहाँ पे मोलर मास है 78 और इसके ग्राम में वैल्यू दे रखी है 39। तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिएगा, पी नोड दे रखा है, कितना देखा था 0.850, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये पूरे सॉल्यूशन का दे रखा है 0.845 और ये वापस ये है, तो यानी यहाँ आ जाएगा 0.850। फिर सॉल्यूट के ग्राम कितने हैं, तो सॉल्यूट के ग्राम से 0.5 ग्राम मिलाया हुआ, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर एम बी फाइंड आउट करना है, एम ए 78 और डब्ल्यू 39, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है। ये देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, शुद्ध बेंजीन दे रखा है, शुद्ध बेंजीन, और शुद्ध बेंजीन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो शुद्ध बेंजीन को हम
पी नोड ए बोल देते हैं। ये हमारा देखो आंसर मिल गया, पी नोड ए। फिर विलियन का कह रहा है सॉल्यूशन बोल रहा है, तो टोटल सॉल्यूशन के लिए हमारे पी कहेंगे खाली या पी ए बोलेंगे, तो ये आ गया, सिर्फ पी बोलना चाहिए था हमें, पी 0.845। विलायक का भार, विलायक यानी बेंजीन, और बेंजीन का जो भार है वो है 39 ग्राम्स, और विलायक का मोलर मास यानी कि बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम। क्या फाइंड आउट करना है, एम बी फाइंड आउट करना है। विलय का भार जो कि 0.5 है। फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे हमें लगाना है 0.850 माइनस करना है पी ए, पी है 0.845, नीचे वापस आएगा 0.850। इस डब्ल्यू की जगह कितना दे रखा हमें 0.5 ग्राम, इसकी जगह दे रखा है 78 मोलर मास दे रखा है, इधर हमारा 39 दे रखा है। 39 से 78 कट जाएगा 2 टाइम, और 2 और 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही होगा हमारे पास, तो इधर सॉल्व आउट हो जाएगा। सिर्फ एम बी चाहिए होगा तो एम बी को उल्टा कर देंगे और ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0.850 में से 0.845 का माइनस करेंगे तो 0.0 ये वाला वैल्यू आएगा, और नीचे रहेगा 0.850। ऊपर से देखो इधर मल्टीप्लाई किया था 0.5 और 2 का, तो एक ही आया था, और नीचे आ जाएगा एम बी, यहाँ पर एक और यहाँ आ जाएगा एम बी। देखिएगा सिर्फ यही करना, तो इसके 3 जीरो गए, इसके 3 जीरो गए, बस 5/850 उल्टा कर दो तो एक एम बी हो जाएगा, बटा एक, ये उल्टा कर दिया, और ये भी उल्टा करोगे तो 850 में से 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 टाइम जाएगा, और 7 टाइम 170 ग्राम आंसर आएगा। ठीक है, वापस देखिएगा इस क्वेश्चन को प्रॉपरली, कि भाई फार्मूले में आराम से पुट करके वैल्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे से आगे शेयर करिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।